इकबाल ने सच कहा था, मैं नहीं कहता ये तारीख बताती है मुझे, मैं नहीं कहता ये तारीख बताती है मुझे, और मिट गए खुद ही मोहम्मद के मिटाने वाले। नौजवानों सोचो कि आज इस्लाम को कौन बदनाम कर रहा है? हम जैसे नौजवानों ने। दीन का मजाक, शरीयत का मजाक, शरीयत मुतहरा का पासदारी नहीं करते हैं, कुरान का मजाक, इस्लाम का मजाक, दीन का मजाक, और ये कह रहे हैं कि गैरों ने इस्लाम को बदनाम कर रहा है, गैरों ने इस्लाम को मिटा रहा है। मेरे बुजुर्गार दोस्तों, अल्लामा नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ा मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफि व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रअा मिनकुम मुनकिरन फलयुग़य्यिरहु बियदिहि फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिहि फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिहि व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। रवाहु मुस्लिम। ज़माने को प्याम हक़ सुनाने की ज़रूरत है, ज़माने को प्याम हक़ सुनाने की ज़रूरत है, खुदा के दीन की जानिब बुलाने की ज़रूरत है। अंदाज़ बयां अगरचे बहुत शौक़ नहीं है, अंदाज़ बयां अगरचे बहुत शौक़ नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों और पर्दे में रहने वाली ख़वातीन इस्लाम, अजीज प्यारे बच्चों, तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक है, जीवा है, सज़वार है, जिसने हमें और आपको और दुनिया की सारी कायनात को पैदा फरमाया। उन्हीं में से हमारे आखिरी नबी आकाए मदनी ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं।
ज़ात मुक़द्दसा मुबारका मुताहिरा के रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हीं रहमत कायनात बनाकर भेजा और जिनके ज़रिए अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। हज़रात गिरामी, कुरान मुक़द्दस की एक मशहूर व मारूफ़ आयत करीमा आप हज़रात के सामने पेश करने का शर्फ़ हासिल किया है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, सूरह आल इमरान आयत नंबर 110 में अल्लाह फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा किए गए हो, जो लोगों के लिए निकाले गए हो, ताकि नेक बातों का हुक्म करते रहो और बुरी बातों से मना करते रहो, रोकते रहो। व तुमिनूना बिल्लाह, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा रखते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल रखते हो, तो आपकी जिम्मेदारी है कि भलाई का हुक्म करते रहो, नेक बातों का हुक्म देते रहो और बुरी बातों से मना करते रहो। व तुमिनूना बिल्लाह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हो। आयत करीमा का, आयत मज़कूरा से ये बात वाज़ेह हो जाती है, ये बात मुनकसिब हो जाती है कि लोगों को नेक कामों का हुक्म देते रहो और बुरे कामों से तो रोका जाए। इस्लाम के अंदर अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की बड़ी ताकीद बताई है। जैसा कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदी फ़इन लम यस्तती फबिलिसानी फ़इन लम यस्तती फबिक़ल्बी व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। जो शख्स किसी को खिलाफ शरीयत के खिलाफ नाजायज़ काम करते हुए देख रहे हैं तो बस चाहिए कि उसको अपने हाथों से रोकें। और अगर अपने हाथों से भी रोकने की अगर आपके अंदर क़ुव्वत नहीं है, आपके अंदर ताकत नहीं है, आपके अंदर सलाहियत नहीं है, तो आप उनको ज़बान से रोकें। और ज़बान से भी अगर रोकने की अगर आपके अंदर सलाहियत नहीं है, ज़बान से भी अगर आपको टोकने की क़ुव्वत नहीं है, तो आप दिल ही दिल में उसे बुरा समझे। और ये ईमान का अदना दर्जा है, ये ईमान का थर्ड क्लास का ईमान है। मेरे बुजुर्गार दोस्त, इस हदीस से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि लोगों को सीधी राह की तरफ दावत देना, लोगों को सीधी राह की तरफ दावत देना और बुरी बातों से मना करना, ये उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है, उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है। अगर उम्मत मुस्लिमा ने इस पर तवज्जो नहीं दिया, इस पर ध्यान नहीं दिया, तो मुआशरा तबाह और बर्बाद हो जाएगा। उम्मत मुस्लिमा का सिराजा बिखर जाएगा और क़यामत के दिन रब के हुजूर में इसका जवाब देना पड़ेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ एक शख्स अपने पड़ोसी के दामन को पकड़कर अपने रब के सामने फरियाद करेगा और कहेगा, ए अल्लाह इन्होंने मेरी खयानत की है। वो कहेगा, ए अल्लाह मैंने इनके मालो दौलत पर कोई खयानत नहीं की है। ए अल्लाह ये तो सच कहता है, लेकिन मुझे दुनिया के अंदर बुराई करते हुए देख रहा था, लेकिन इन्होंने मना नहीं किया था, इन्होंने टोका नहीं था, इन्होंने मुझे रोका नहीं था। मेरे बुजुर्गार दोस्त, ये है आखिरत की तबाहकारी, ये है आखिरत की तबाहकारी, ये है आखिरत की तबाहकारी और बर्बादी। जरा दुनिया की भी तबाहकारी और बर्बादी को सुन लो। हदीस कुदसी में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत
अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि जाओ फला शहर को, फला गांव को, फला बासिंदों को, फला शहर को, फला कस्बा को, फला मोहल्ला को उसके बासिंदों पर उलट दो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, इस गांव के अंदर, इस मोहल्ला के अंदर तेरा ऐसा फला बंदा भी तो है जो एक लम्हा, एक मिनट तक तेरी नाफरमानी नहीं की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, जाओ और उस शहर और उस गांव समेत उस बासिंदों पर उलट दो। क्या उनके पास एक मिनट तक, एक लम्हा के लिए उनको फुर्सत नहीं मिली? एक लम्हा तक उनको फुर्सत नहीं हुई? जाओ और सारे लोगों को उसके बासिंदों पर उलट दो। मेरे बुजुर्गार दोस्त, शहर के अंदर तो नाफरमानी होती रहती है। आपने देखा दुनिया की और आखिरत की तबाहकारी आपने देखा। मेरे बुजुर्गार दोस्तों, आज हमारे समाज के अंदर ये माहौल बन चुका है। हमारे समाज के अंदर, हमारे मुस्लिम बरादरी के अंदर और हमारे सोसाइटी के अंदर एक माहौल बन चुका है। ये माहौल क्या है? हमारे अंदर वो अखलाक, वो पाकीज़ा अखलाक पैदा करे, तभी हमारा समाज, हमारा मुआशरा मजबूत और बरकरार रह सकता है। मेरे बुजुर्गार दोस्त, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई है। फरमाया था नबी ने ऐसा समाज होगा 14 सदी में यारो, टीवी का राज होगा। आँखों से देखते हैं हम आज वो जमाना, फैशन परस्त दुनिया, हर घर में नाच गाना। ये राहें जवानी की कांटों भरी हैं, उन्हें रास्तों से सभी को है चलना। मगर कोई काटा न दामन उलझे, यूं चलना है दामन बचाते बचाते। मेरे बुजुर्गार दोस्त, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशिन गोई है। बुजुर्गों दोस्तों, आज मुआशरा के अंदर जो बिगाड़ और जो तबाही, जो बर्बादी जो आज आ रही है, ये हमारी काहिली और सुस्ती की वजह से, हमारी गफलत की वजह से। उठाइए हदीस, अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अगर समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर अगर कोई बुरा काम कर रहा है, हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, समाज के अंदर, चाहे हमारा बेटा हो, चाहे हमारा रिश्तेदार हो, चाहे हमारे समाज के कोई भी ऐसा शख्स हो, हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि बुराई हो रही है, बुराई कर रहा है, और फिर भी हम उसको मना नहीं कर रहे हैं, हम उसको रोक नहीं रहे हैं, फिर भी वो बुराई करता जा रहा है, फिर भी हम उस पर कादिर नहीं है। तो मेरे बुजुर्गार दोस्तों, आप इंतज़ार करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के वो अज़ाब में हम गिरफ़्तार हो जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कहर में हम वो गिरफ़्तार हो जाएंगे। मेरे बुजुर्गार दोस्त, ये समाज के लिए, ये सोसाइटी के लिए, बाज लोग कहते हैं कि उलमाए किराम का दावत व तबलीग उलमाए किराम का काम है। ये शदीद तरीन गलत फहमी है। ये किसी बड़े आलिम और बड़े इल्म की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपको कुरान करीम की एक आयत के बारे में अगर आपको जानकारी है, आपको हदीस रसूल के बारे में एक हदीस अगर आपको मालूम है, इस्लाम का एक रुकन अगर आपको मालूम है, इस्लाम का कोई मसला अगर आपको मालूम है, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि आप उनसे ये कहें, आप पर ये जिम्मेदारी है कि मैंने फला जलसों में ये सुना था, फला उलमाए किराम से मैंने ये बात सुना था, ये बात मैंने सुना था, ये चीज़ हराम है, ये नाजायज है, ये शरीयत के खिलाफ है। मेरे बुजुर्ग और दोस्त, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर आपको एक कुरान करीम की एक आयत के बारे में अगर आपको जानकारी है, हदीस रसूल के बारे में अगर आपको ये एक ही हदीस के बारे में अगर आपको जानकारी है, तो उम्मत मुस्लिमा पर यह जिम्मेदारी है कि बल्लिगु अन्नी वलो आया। सही बुखारी की रिवायत है, बल्लिगु अन्नी वलो आया। अगर आपको कुरान करीम की एक आयत के बारे में, एक हदीस के बारे में अगर आपको जानकारी है, तो आप दूसरों तक ये पैगाम पहुँचाए, कहे मेरे नौजवानों, साथियों, ये नाजायज है, ये हराम है। मैंने फला फला जलसों में मैंने जलसों में और कॉन्फ्रेंस में मैंने शिरकत किया था, फला उलमाए किराम से मैंने ये सुन करके आया था। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, सिर्फ ये समझाना बुझाना ये सिर्फ उलमाए किराम की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आप उम्मत मुस्लिमा हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर उम्मत मुस्लिमा ने अगर समाज के ऊपर अगर तवज्जो दिया, अगर समाज के ऊपर ध्यान दिया, तो समाज मजबूत और मुस्तहकम बन सकता है। अगर समाज के नौजवानों ने और सोसाइटी के नौजवानों ने, मुआशरा के नौजवानों ने अगर इस पर तवज्जो नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, तो समाज तबाह और बर्बाद हो जाएगा। यह उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है, ये उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है। मेरे बुजुर्गार दोस्त, तभी जाकर के हमारा समाज मजबूत और मुस्तहकम बन सकता है, वरना हमारा समाज बेकार हो जाएगा, बिगड़ जाएगा और रब के हुजूर में इसका जवाब देना पड़ेगा। बुजुर्गों दोस्तों, सही बुखारी की रिवायत है कि जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुदूद में कायम रहा और जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुदूद से तजावुज कर गया, उन दोनों की मिसाल ऐसी है जैसा कि जहाज में कुरा डालकर जहाज बांट ली, किसी ने नीचे का दर्जा लिया, किसी ने ऊपर का दर्जा लिया। आज भी देख रहे हैं समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो लॉटरी इस्तेमाल करते हैं, जो मुसलमानों के लिए क्या है, बिल्कुल ये हराम है, ये हराम है। मेरे बुजुर्गार दोस्त, लेकिन आज मुसलमानों ने इस्लामी तहजीब और तमद्दुन को भुला बैठे हैं। आज यहूद व नसारा के मुक़ल्लिद बन गए हैं। वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये वो मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अफसोस है मुसलमानों, आज हमारी मुसलमानों की, आज हमारे नौजवानों की अखलाक, आज हमारे नौजवानों की किरदार और बद अखलाकियाँ को देखकर आज गैर मुस्लिम भी शर्मिंदा में पड़ जाते हैं और कहते हैं देखो देखो ये कैसा नौजवान है, कैसा मुसलमान है, क्या ये कुरान को मानता है, क्या ये हदीस को मानता है, हम में और इनमें फ़र्क क्या है। आज नौजवान देखो, ऐसे नौजवान हैं, उनकी हरकत, उनका अमल नासाज़ता हो चुका है, उनकी हरकत घिनौनी हो चुकी है, उनका अमल बेकार हो चुका है। आज नौजवानों ने इस्लाम को बदनाम कर रहा है, आज नौजवानों ने इस्लाम को बदनाम कर रहा है, और एक नौजवान ने इस्लाम ये कर रहा है कि गैरों ने इस्लाम को बदनाम कर रहा है, गैरों ने। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्त, कहने का मकसद ये है कि हमारा समाज कैसे मजबूत
और हमारा समाज कैसे पाकीज़ा अखलाक बन करके रहेगा कि हमें इसी में हमारी इज्जत, हमारी कामयाबी होगी, हम दुनिया में भी और आखिरत में भी हमें फ़ायदा हो हमेशा हमेशा के लिए। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जो लोग दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुदूद में कायम रहा और जो लोग कायम ना रहा, उन दोनों की मिसाल ऐसी है जैसा कि कुरा डालकर जहाज में बांट ली, किसी का नीचे, कोई तो नीचे का दर्जा, किसी ने ऊपर का दर्जा। अब जो लोग नीचे के दर्जे में रहने लगे वो लोग ऊपर जाने लगे और ऊपर से पानी लेने लगे। नीचे वाले कहने लगे कि अगर हम नीचे ही, अगर कश्ती में, अगर जहाज में अगर हम सुराख कर लेंगे और नीचे ही से हम पानी लेंगे तो ऊपर जाने में, जो बार बार जाने आने में जो ऊपर के लोगों को जो तकलीफ और जो परेशानियां हो रही है, वो तकलीफ और वो परेशानियां नहीं होंगी। अगर मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अगर ऊपर वाले नीचे वालों को अगर ऐसा ही करने देंगे तो नीचे वाले भी और ऊपर वाले भी दोनों डूबकर तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, दोनों डूबकर तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। मेरे बुजुर्ग और दोस्त, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है सूरह असर के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, जिस किसी इंसान के पास 3 खूबियां हों वो इंसान कभी भी नुकसान उठाने वालों में नहीं होगा। उठाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कलाम मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वल असर, और कसम है जमाने की, नमाज असर की कसम खा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, ज़माने की कसम खा करके कहता है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक कि इंसान सरासर नुकसान उठाने वालों में, नुकसान ही नुकसान, सरासर नुकसान उठाने वालों में, इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो लोग ईमान लाए और अमल साले किए, नेक अमल किए, वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र, और एक दूसरे को हक बात और सब्र की तलकीन करते रहे, वो इंसान कभी नुकसान उठाने वालों में नहीं होगा। अगर किसी इंसान के पास ये 3 खूबियां हों, ये सिफतें अगर पाई जाए तो वो इंसान कभी भी नुकसान उठाने वालों में से नहीं होगा, वो इंसान कभी खसारे में नहीं होगा। मेरे बुजुर्ग और दोस्त, हमें इस बात की ज़रूरत है कि हमें अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को, हमें इस तरह से हमें माहौल बना करके रखना है कि हमारा समाज मजबूत हो, हमारा समाज मजबूत हो, हमें पाकीज़ा अखलाक बना करके हमें रखना है। मेरे बुजुर्ग दोस्त, और उसी सूरत में हमारा समाज सही रह सकता है जब तक हम अपने आप इस बात पर हम तवज्जो नहीं देंगे, तब तक हमारा समाज मजबूत नहीं रह सकता है। उठाइए, कलाम मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह आल इमरान आयत नंबर 104 के अंदर, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तुम में से एक ऐसी गिरोह होनी चाहिए, एक ऐसी जमात होनी चाहिए, एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए, नेक कामों का हुक्म करते रहे और बुरे कामों से रोका जाए, बुरी बातों से तो रोके मना करे। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वही लोग कामयाब पाने वाले हैं, वही लोग फला पाने वाले हैं। मेरे बुजुर्ग और दोस्त, तभी जाकर के हमारा समाज सही रह सकता है, हमारा समाज मजबूत बन सकता है। बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जामी तिरमिज़ी की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, अगर आप लोगों को ज़रूरी है
हर इंसान को, उम्मत मुस्लिमा को ये ज़रूरी है कि लोगों को ज़रूर हिदायत करनी है और बुरी बातों से ज़रूर मना करना है, रोकना है, वरना मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर अजाब मुसल्लत कर देगा और उस अजाब में हम गिरफ्तार हो जाएंगे और अपने रब से दुआ करेंगे, फिर हमारी दुआ को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करेगा, हमारी दुआ को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करेगा। आज देख रहे हैं, आज हम मस्जिद में 5 जगह नमाज पढ़ते हैं, हम रब से दुआ करते हैं, आज हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है? हमारी दुआ, रब से हम दुआ करते हैं, आज हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है? क्या वजह है? इसलिए कि आज हम अपनी आंखों से समाज के अंदर बुराई करते हुए हम समाज के अपने भाई को, अपने रिश्तेदारों को और अपने कबीला के गांव समाज के लोगों को हम बुराई करते हुए हम देख रहे हैं, फिर भी हम मना नहीं कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं, नहीं टोक रहे हैं, नहीं रोक रहे हैं। मेरे बुजुर्गार दोस्तों, उम्मत मुस्लिमा की ये जिम्मेदारी है कि अगर समाज के अंदर कोई किस्म की अगर गड़बड़ी आप देख रहे हैं तो आप उनसे मना करें, आप उनसे ये रोकें, ये नाजायज है, ये शरीयत के खिलाफ है। अगर हम रोक रहे हैं तो हम दुनिया में भी और आखिरत में भी हम कामयाब हो सकते हैं। और देखने के बावजूद भी अगर हम मना नहीं कर रहे हैं, नहीं रोक रहे हैं और बारगाह रब में आकर के हम रब से दुआ करते हैं, रब से दुआ करते हैं, मांगते हैं, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता है, हमारी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता है। ये ईमान की कमज़ोरी है, ये ईमान की कमज़ोरी है। मेरे बुजुर्गार दोस्तों, हमें ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों को हमें ख्याल करते हुए, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम रोके, तभी जाकर के हमारा समाज मजबूत बन सकता है, हमारा समाज मजबूत और मुस्तहकम बन सकता है। मेरे बुजुर्गार दोस्तों, बड़ी अफसोस की बात है मुसलमानों कि आज हमारी मस्जिदों में हमारा समाज क्या समाज बन चुका है। आज बड़े बड़े जलसों में जाते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में आज हम शिरकत करते हैं, बड़े बड़े आलिम दीन की हम तकरीर सुन करके आते हैं, लेकिन फिर भी हमारा अमल नहीं हो रहा है। मस्जिद में अजान हो रही है, हैया अलल सलाह, हैया अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन अफसोस है मुसलमानों, इतनी बेहतरीन सदा सुनने के बावजूद भी आज हमारी जिस्म के जो रवा है वो रवा तक मुतहर्रिक नहीं हो रहा है, हमारे जिस्म के जो रवा है वो हरकत में नहीं आ रहा है। ओ मेरे नौजवानों, ख्वाब गफलत से मदहूस रहने वालों, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ और अपनी पिसानी को रब से लगाओ। और जो हमारे अंदर जो अदावती है, जो दुश्मनी है, इन सारी अदावत और सारी दुश्मनी को तर्क करके और अपनी पिसानियों को रब में आकर के आप अपनी पिसानियों को झुकाओ। मेरे बुजुर्गार दोस्तों, ये अफसोस, कितनी बड़ी अफसोस है। समाज के नौजवानों से, बुजुर्गों से अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि भाईजान मस्जिद में अजान हो गई, अब नमाज पढ़ने के लिए चलिए। कितनी बड़ी अफसोस है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भाईजान मस्जिद में अजान हो गई, चलिए नमाज पढ़ने के लिए। कितनी बड़ी अफसोस। आज मुसलमानों आज ना हम कुरान से सबक लेने के लिए हम तैयार हैं, ना हदीस रसूल से हम सबक लेने के लिए हम तैयार हैं, ना सहाबा किराम की ज़िंदगी से और ना ही माजी के वाक़यात से और ना ही दौरे हालात से हम सबक लेने के लिए आज मुसलमान हम तैयार हैं। पानी सर तक पहुंच चुका है, अब हम कब संभलेंगे? संभलने का मौका हमें नहीं मिल रहा है। जब पानी सर से ऊंचा हो जाएगा तो हम मुसलमानों संभलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए किसी ने कहा है, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तज़किरे हैं आसमानों में।
न मानोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न मानोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी हो ना होगी दास्तानों में। यहीं से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आखिर में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम जमी मुसलमानों को अम्र बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम देने की तू हमें तौफीक अता फरमा। जब तक तू हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम की हालत में रखे, जब हमारी खातिमा हो तो ईमान की हालत में हो, जब हमारी मौत हो अल्लाह उस वक्त हमारी ज़बान में कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की तू हमें तौफीक अता फरमा। आमीन। इलाही रौनक इस्लाम में समान पैदा कर, इलाही रौनक इस्लाम में समान पैदा कर, दिलों में मुसलमानों के उल्फत कुरान पैदा कर। वमा अलैना बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बाद अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।